श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सत्तमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मृतम नमः। ओम शांति शांति। एक तो चौथा अध्याय नहीं है और एक शुरू के भी आप बता रहे 26 सूत्र है। दो पाद और तीसरे पाद का दो पाद या एक पाद और दूसरे पाद? 1, 3, 17 या 18 से ऊपर। गुरु जी, ये जो उसको ना उसके धातु पर है अत और अदट, तकार और डकार, डकार पढ़ने का एडवांटेज है कहीं क्या? और जो अट्टती और अड्डती रूप बना रहे हैं। अड्डती, हाँ, अट्टती और अड्डती। एक टकार है अट्टती, एक है अड्डती। हाँ तो दो रूप है ना लगे। नहीं, ये तो दो अलग अलग धातु है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये त और द रखने का कोई बेनिफिट है क्या मूल धातु में? बिल्कुल। ननंद्रा संयोगादय, संयोगादि दकार का दुर्वचन नहीं होता है और उसमें हो जाता है अटिट्टी सती। अटिट्टी सती, टिस टिस दुर्वचन होगा ना। जैसे अद्द धातु। हाँ, आदि धातु का तो अटिट्टी सती अद्वित धातु है तो इस ड को दुर्वचन नहीं होगा, टिस टिस दुर्वचन होगा। आदि इधर रह जाएगा, टिस डिस और हलादी शेषा रिस्को टू तो रूप बनेगा अड्डी डी सती, ये रूप बनेगा। और धातु अगर अड्ड होती तब भी क्या फर्क? फिर तो ये इधर भी इधर एक्स्ट्रा होगा। ऐसा दुर्वचन होगा। ये ड बीच में हो रहा जाता है। और तकार का क्या है? तकार में तो भेद नहीं होता है, तकार में तो दुर्वचन हो जाएगा। पूरी धातु ऐसे पूछ रहा हूँ, उसमें भी तो कहीं कुछ होगा नहीं, कोई धातु पूरी जैसे अट्टती है, त है। हाँ त है और ट काशिका में देखना। हाँ तो इसमें तो फिर तय के सहित ऐसा आएगा, ये द्वितीय का उसको दुर्वचन होगा, इसको स्टू ऐसा होगा ना। पूर्व ऐसा हलादी शेषा, ये टी अटी टी अटी, ये भी चला गया, ये अटी अटिट्टी 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 अटिट्टी, ये आएगा। वो मार्कर वो हो रखा है इसलिए कह रहे हैं। दूसरे प्रकार का लोग होगा शायद इसमें। दूसरे टकार का लोग होगा, टकार का लोग थोड़ी है, टकार टकार ही होगा। हाँ, दूसरे का लोग कर रहा हूँ, ई उसमें मिल जाएगा करके। टकार नहीं हो जाएगा दोबारा। अच्छा, अतिट्टी सती, हाँ वो जो है टकार के युग में हुआ है ना, तो अतिट्टी सती ऐसा रूप बनेगा। इसको थोड़ा रूप भर दो। हाँ जी, जैसे उपधा में यदि तकार है ना तो उसको दुर्वचन होगा,
तो वो तय तो चला जाएगा, तो तय बच जाएगा अभ्यास में। यदि अट्ट है तो अटिट्टी सती। हम्म। हाँ जी, चले। जी। हम्म। ज्ञाप प्रातिपदिकात। अधिकार सूत्र है ये। यदि का ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्याम अपंचम अध्याय परिसमाप्ते ज्ञाप प्रातिपदिकादित्यम तद्वेदितव्यम। यहाँ से आगे जितना आगे बढ़ेंगे, यहाँ प्रातिपदिकादित्यम तद्वेदितव्यम। स्वादिषु कप पर्यंतेषु प्रकृतिरधिक्रियते। स्वादि प्रत्ययों में कप पर्यंत जो स्वादि प्रत्यय है ना, सुओजस, प्रकृति का अधिकार किया जा रहा है। घी पी घी घीस घीना सामान्य ग्रहण। घी करके घी घीस घीन तीनों का सामान्य ग्रहण है। और आप टाप डाप चापम आप इति सामान्य ग्रहण। प्रातिपदिकम उत्तम अर्थवत उत्तदित समासाश्च। प्रातिपदिक कहेंगे तो अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृतद्धित समासाश्च। इन दो सूत्रों से प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तेन समाहार निर्देश, तो उससे समाहार निर्देश यहाँ प्रातिपदिकात ये समाहार निर्देश है। घी च आप च प्रातिपदिकम च यहाँ प्रातिपदिकम तस्मात् यहाँ प्रातिपदिकात। अज्ञाप ग्रहणम के मध्यम सूत्र में ज्ञाप क्यों पढ़ रहे हैं? न प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम भवति इत्येव सिद्धम। क्या इसी से सिद्ध नहीं हो जाएगा? प्रातिपदिक का ग्रहण, यदि हम प्रातिपदिकात सूत्र बना दें और प्रातिपदिक के ग्रहण में लिंग विशिष्ट का भी ग्रहण होता है, प्रातिपदिक के ग्रहण में लिंग विशिष्ट का भी ग्रहण होता है, तो इस तरह से ओम हो जाए। भगवान। हाँ जी। गुरुजी बीच में छूट गया। कौन सा? यद्यपि च प्रत्यय परत्वेन। अच्छा, यद्यपि च प्रत्यय परत्वेन पारिशिष्यादिदमे प्रकृति लभ्यते तथापि। कह रहे हैं प्रत्यय परश्च है ना, तो पारिशेष न्याय से यही प्रकृति बचती है। पारिशेष न्याय क्या है? तिङंत से सुबंत से ताबादय में ये बहुत सारे इसके वो हैं। जैसे कि धातु से अनादि ना हो, तिङंत से स्वादि प्रत्यय ना हो, और ताबादि तिङंत से ना हो, और अनादि तिङंत से ना हो, और स्वार्थिक प्रत्यय भी ज्ञापक से तिङंत से नहीं होंगे। तो इस तरह से
यद्यपि प्रत्यय परत्वेन, और सुबंत से भी प्रातिपदिक से ही स्वादी चाहते हैं, सुबंत से भी स्वादी नहीं होंगे, नहीं स्वादी सुविधि में, मतलब कुल मिलाकर के यही प्रकृति बनेगी, बचेगी। वो कह रहे हैं सर्वथा रूपवाद्यंतात् प्रातिपदिक भी अनिष्टा प्रत्ययो यद्वत् तद्वत् धात्वादिकादपि नार्थायते आक्षेपता संतते, यद्यपि प्रत्यय परत्वेन पारिशेष्यादियमेव प्रकृति लभ्यते। मानी पारिशेष न्याय से यही प्रकृति बसती है। यही कौन सी? घी आप प्रातिपदिक हैं। तथापि यद्यपि प्रत्यय परत्वेन पारिशेष न्याय से, अर्थात अपने अपने हेतु हैं कि उससे इसलिए नहीं होंगे, उससे इसलिए नहीं होंगे, उससे इसलिए नहीं होंगे, सब प्रकृतियों से निवारण कर दिया गया। आखिर में जो बचेगा वो प्रातिपदिक, ज्ञाप प्रातिपदिक मात्र बचेगा। ऐसे महाभाष्य में भी इस बात को बड़े विस्तार से समझाया है। जैसे इसमें थोड़ा सरल है समझने में। ज्ञाप प्रातिपदिक ग्रहण क्यों किया, ऐसा प्रश्न उठाया और बोले ज्ञाप प्रातिपदिक का स्वादव्य था सिर्फ धातु और माभून। सबसे पहला स्टेप पर कहा कि धातु से न, ज्ञंताबंत प्रातिपदिक से स्वादि प्रत्यय हो, धातु से न हो, इसलिए ज्ञाप प्रातिपदिक ग्रहण किया है। ये पहले स्टेप पे बात कही और इसका उत्तर देंगे, फिर कहेंगे कि अपने आप ही नहीं होंगे धातु से तो। नहीं तदस्ति सा धातु स्तव्यदादि विधीयन्ते ते अपवादतात् बाधका भविष्यन्ति। धातु से तव्यदादि प्रत्यय तीसरे अध्याय में कह चुके हैं, वे अपवाद होने से बाधक हो जाएंगे। तो दूसरे स्टेप पे बोले तिङन्ता तर्हि माभुवन, ज्ञंत आबंत और प्रातिपदिक से स्वादी हो, पचती पचता पचंती इत्यादि से स्वादी प्रत्यय ना हो, इसके लिए ज्ञाप प्रातिपदिक ग्रहण है। तो इसका भी खंडन कर रहे हैं कि एकत्वादि अर्थों में स्वादि प्रत्यय कहे हैं और एकत्वादि अर्थ तिप्तस जी के द्वारा कह दिए गए उक्तार्था नाम अप्रयोग अपने आप ही नहीं होंगे। तिप्तस जी, सिप्तस्था, इनके द्वारा भी एकत्वादि अर्थ कहे जाते हैं। सुबों के और तिंगों के दो अर्थ होते हैं, क्या क्या? सुप और सुप और तिंगों के दो दो अर्थ होते हैं, क्या क्या? संख्या होगी। अच्छा, हाँ जी, कन्या गुरुकुल वाले बच्चे बताओ, सुप और तिंगों के क्या क्या अर्थ होते हैं? दो दो अर्थ होते हैं। चेतना जी बोलिए। जी वचन और कारक। हाँ देखो इन्होंने बता दिया, रितंबरा जी ने बताया ना। हैं? जी सुपों के दो अर्थ होते हैं, एक तो संख्या और का, सुपाम कर्मादयुप्यर्थ संख्या चैव तथा तिंगाम। सुपों के कर्मादि अर्थ होते हैं और संख्या अर्थ होता है, वैसा ही तिंगों के भी कर्मादि अर्थ होते हैं और कारक अर्थ होता है। कर्मादि शब्द से कर्ता कर्म भाव लिया जाता है। कर्ता और कर्म दो ही कारक लिए जाएंगे साधन नाम से, कर्ता कर्म भाव होता है। तो सुपों के कर्मादि अर्थ होते हैं, आदि शब्द से कर्ता कर्म भाव तथा संख्या, एकत्व द्वित्व बहुत। यही बात तिंगों में भी है। तिंगों के भी, तिंगों के मतलब कर्ता कर्म भाव है और सुपों के कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण और भाव।
क्या है? सुबहों के भाव नहीं, सुबहों के कारक और संख्या, 6 कारक होते हैं। 6 कारक और संख्या संबंध भी है। तो इन्होंने कहा एकत्वादि चौथे स्वादय विधीयन्ते ते चात्र तिंगा उक्ता एकत्वादय इति कृता उक्तार्थत्वाद न भविष्यन्ति टाबादय स्तरि तिङन्तात्मा भुवन। ये तीसरे स्टेप पर बोले कि टाबादी प्रत्यय तिङन्त से ना हो। तो बोले स्त्रियाम टाबादय विधीयन्ते न च तिङन्तस्य स्त्रीत्वेन योगो अस्ति। जो तिङन्त अर्थ है ना, जैसे पचती बचता है, इसका स्त्रीत्व के साथ योग नहीं हो पाएगा। 3 स्टेप पूरे हो गए। चौथे स्टेप पे बोले अणादय स्तरि तिङन्तात्मा भुवन। अण आदि प्रत्यय तिङन्त से ना हो। अपत्यादि अर्थों में अणादि कहे हैं। न च तिङन्त से अपत्यादि वियोग अस्ति। तिङन्त का अपत्यादि के साथ योग होता ही नहीं है। अथापि कथनचित योगा स्यात्। और जैसे तैसे योग कर भी लो, अपत्य अर्थ के साथ तिङन्त का यह पचति तस्य अपत्यम, इस तरह से व्याख्या करके एवमपि न दोषाचार्य प्रतिज्ञापयति न तिङन्तात् अणादयो भवन्ति यदि क्वचित् तद्धित विदो। तद्धित प्रत्यय में कहीं कहीं तिङस्य सूत्र कह देते हैं, उससे तिङन्त से नहीं हो सकते। अतिशयने तम विष्णु तिङस्य। इतने कितने स्टेप हो गए? 4 स्टेप पार करने के बाद अतः उत्तरम पढ़ती ज्ञाप प्रातिपदिक ग्रहणम अंग भ पद संज्ञार्थम। पारिशेष न्याय इसको कहते हैं कि 4 स्टेप विचार करने के बाद देख लिया कि केवल ज्ञाप प्रातिपदिक प्रकृति ही बचेगी और बाकी से नहीं हो पाएंगे, तो फिर ज्ञाप प्रातिपदिक ग्रहण क्यों कर रहे हैं? ये है पहली पंक्ति। यद्यपि प्रत्यय परत्वेन पारिशेष्यादि प्रकृति लभ्यते। प्रत्यय परे जो होते हैं ना, पारिशेष न्याय से यही प्रकृति बसती है। यही कौन सी? ज्ञाप प्रातिपदिक, यही प्रकृति बसती है। फिर भी क्यों कर रहे हैं? तो उसके लिए कहा है ये अंग भय पदादि संज्ञाएं। यद्यपि प्रत्यय परत्वेन पारिशेष्यादियमेव प्रकृति लभ्यते। मानी यहाँ पर आप पारिशेष्य से पहले लिख सकते हो। क्या क्या लिखोगे? क्या क्या बताया था मैंने? 4 हैं? धातु से धातु नहीं होगा क्योंकि तीसरे अध्याय में उसके बारे में कह दिया गया। हाँ, ये शब्द ही लिखने चाहिए इसको समझने के लिए अच्छे से। हाँ जी, भाव प्रभु ने लिखा है। 4 स्टेप। ज्ञान प्रातिपदिकात् स्वादय यथा स्यु धातोर माभुवन। एक स्टेप है धातोर माभुवन। दूसरा है तिगंत भी नहीं होगा। धातोर माभुवन ज्ञान प्रातिपदिक से स्वादी हो, धातु से न हो। तिङन्तात् माभुवन। तिङन्त से सुख का माना गया है। हम्म, तिङन्त से सुख। हाँ वही तिङन्तात् दरी माभुवन। तिङन्तात् माभुवन। तीसरे स्टेप पर तिङन्त से दुःख। तीसरे स्टेप है टाबादय स्तरि तिङन्तात् माभुवन।
ताबाद स्थिर तिङन्तात् मा भून्। चौथा हो गया चौथा हो गया अनादय स्तरी तिङन्तात् मा भून्। तिगन से तथित नहीं। अनादय स्तरी तिङन्तात् मा भून्। इसमें वो पाठ हो जाता है, सुबह से सुबह भी नहीं होता। हम्म? सुबह से सुबह भी नहीं होता। वास्तव में तो 4 स्टेप में समझने के लिए बस इतना ही जरूरी है। तो ये इस तरह से यदि भी प्रत्यय परत्वेन पारिशेष्यादि इयमेव प्रकृति लभ्यते तथापि वृद्धा वृद्ध अवर्ण स्वर द्वैत 5 हो गए। द्वैत लक्षण प्रत्यय विधौ तत्संप्रत्यार्थम ज्ञाप प्रातिपदिक ग्रहणम कर्तव्यम इतर्थाई समर्थ विशेषण में तत्स्यात्। वृद्धा वृद्धा वृद्ध वर्ण स्वर दज लक्षण प्रत्यय विधो, इस शब्द का समास जो है ये किया जाएगा वृद्धादयः लक्षणम निमित्त। वृद्धादि शब्द से वृद्धा वृद्ध वर्ण अवर्ण स्वर ध्वज इत्येवमादय लक्षणम निमित्तम यस्य प्रत्यय विधे। वृद्धादि लक्षण मानी निमित्त है जिस प्रत्यय विधि का तत्र ज्ञाप प्रातिपदिकस्य विशेष्यत्वेन संप्रत्ययता स्यात् तत्संप्रत्यार्थम ज्ञाप प्रातिपदिक संप्रत्यार्थम ज्ञाप प्रातिपदिक ग्रहणं कर्तव्यम् इतर्था ही समर्थ विशेषण एतत् स्यात्। एतत् माने समर्थ विशेषण ये सब हो जाएगा। जैसे वृद्धाच्छय है, जैसे अवृद्धात् क्या है वृद्धाच्छय वृद्धात् उदीचां वृद्धात् गोत्रात् और फिर है त्वाचाम अवृद्धात् फिन बहुलम अतः और स्वर दज लक्षण स्वर में अनुदात्ता दे रहे हैं और ध्वज लक्षण नो द्वैष्ठन। तो कह रहे हैं कि यदि हम या प्रातिपदिक ग्रहण नहीं करेंगे तो वृद्धा वृद्ध, वृद्ध का मतलब हो गया उदीचा वृद्धा गोत्रात्, और अवृद्ध का मतलब हो गया उदीचा वृद्धात् गोत्रात् वृद्ध की बात हो गई, और अवृद्ध का मतलब हो जाएगा अवृद्धात् फिन बहुलम प्राचाम अवृद्धात् फिन बहुलम, और तीसरा है अवर्ण लक्षण अतः, और चौथा है स्वर अनुदात्ता दे रहे हैं। इनको उदीचाम वृद्धात् गोत्रात् 1, प्राचाम अवृद्ध ये 2, और अवर्ण वाला 3, और स्वर ये 4, और द्वैत 5, नो द्वैष्ठन। इनको मान करके जब प्रत्यय होगा स्वर द्वैत लक्षण प्रत्यय विधो, लक्षण है जिसका, द्वैत निमित्त है जिस प्रत्यय विधि का,
उस प्रत्यय विधि में तत्संप्रत्यार्थम ज्ञाप प्रातिपदिक गृणन। तत्संप्रत्यार्थम को मतलब होता है ज्ञाप प्रातिपदिक का विशेष रूप से संप्रत्यय के लिए, ज्ञाप प्रातिपदिक को विशेष रूप से स्थान मिले। नहीं तो ये जो जो सूत्र हैं, जो 5 सूत्र हमने गिनाए, ये समर्थ विशेषण हो जाएंगे। वृद्ध समर्थ से ऐसा अर्थ होगा, अवृद्ध समर्थ से, समर्थ वर्णांत प्रातिपदिक, समर्थ वर्णांत से, अनुदात्तादि समर्थ से। दोस्त क्या है? दोस्त तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना ये। क्या? जैसे अवर्ण अतीय है, अवर्ण लक्षण प्रत्यय विधि है, अवर्ण को निमित्त मान करके अवर्ण प्रातिपदिक का विशेषण होगा, तब तो अवर्णांत प्रातिपदिक से, और समर्थ विशेषण होगा तो सुबंत का विशेषण होगा, समर्थ सुबंत से। तो उसमें दिक्कत ये होगी, जैसे यहाँ तो प्रत्यय हो ही नहीं सकेगा। ज्यो अपत्यम, ज्ञानाम अपत्यम, ज्यो अकारांत नहीं है, ज्ञानाम अकारांत नहीं है, ज्यस्य अपत्यम यहाँ तो हो जाएगा, ज्यस्य जो एक वचन में है वो तो हो जाएगा, पर ज्यो अपत्यम ज्ञानाम अपत्यम में नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अवर्णांत नहीं रहता है ना द्विवचन बहुवचन में। एक वचन में तो अवर्णांत रहता है। जैसे दक्षस्य नहीं, वो तो 5 है ना अलग अलग, मैं अवर्ण को पकड़ करके बता रहा हूँ कि दक्षस्य अपत्यम जैसे अवर्णांत से प्रत्यय हो जाएगा, पर दक्षयो अपत्यम या दक्षानाम अपत्यम यहाँ तो नहीं हो पाएगा। ऐसे उदीचाम वृद्धात गोत्रात जैसे सूत्र है, फीय प्रत्यय होता है, तो ज्ञानाम ब्राह्मणानाम अपत्यम ये समर्थ वृद्ध है, लेकिन जयो ब्राह्मण अपत्यम ये तो नहीं हो पाएगा। तो ये समर्थ विशेषण होने से ये दिक्कत आ रही है। तत्संप्रत्यार्थम माने ज्ञाप प्रातिपदिक संप्रत्यार्थम। किस रूप में संप्रत्यार्थम? ज्ञाप प्रातिपदिक संप्रत्यार्थम माने वृद्धादीनि ज्ञाप प्रातिपदिक विशेषणानि इत्येवं संप्रत्योतः स्यात्। जो वृद्धादि हैं ज्ञाप प्रातिपदिक के विशेषण बन जाए। ज्ञाप प्रातिपदिक विशेषणानि जब वाक्य बोलेंगे तो ज्ञाप प्रातिपदिक क्या होगा इस विवक्षा में? नहीं, ज्ञाप प्रातिपदिक विशेषणानि। ज्ञाप प्रातिपदिक क्या होगा? विशेष्य होगा, क्योंकि विशेषण जब कहेंगे, ज्ञाप प्रातिपदिक विशेषणानि जब बोलेंगे तो ज्ञाप प्रातिपदिक निश्चित ही विशेष्य होगा। ज्ञाप प्रातिपदिक के साथ विशेषण शब्द डोला तो पूछेंगे कि ज्ञाप प्रातिपदिक क्या हुआ इस विवक्षा में, तो ज्ञाप प्रातिपदिक विशेष हुआ। तो वृद्धादि ज्ञाप प्रातिपदिक विशेषणानि यथासु, ज्ञाप प्रातिपदिक के विशेषण बने, ना कि समर्थ विशेषण बने। वृद्धा वृद्धा वर्ण स्वर दज लक्षण प्रत्यय विधौ ज्ञाप प्रातिपदिक ग्रहणम, ज्ञाप प्रातिपदिक ग्रहण, ज्ञाप प्रातिपदिक जो ग्रहण है ना, इसका संप्रत्यय होवे, विशेष रूप में संप्रत्यय हो। ज्ञाप प्रातिपदिक का विशेष रूप में संप्रत्यय हो और वृद्धादि उसके विशेषण बने, इसके लिए ज्ञाप प्रातिपदिक ग्रहण कर रहे हैं, नहीं तो समर्थ विशेषण हो जाएगी।
हाँ जी, क्या पूछ रहे थे? अभी मतलब जब ये प्रातिपदिक विशेष्य होंगे तो समर्थ क्या है? समर्थ तो नहीं, ये तो समर्थ तो होता ही है, लेकिन अर्थ ये बनेगा कि वृद्ध प्रातिपदिक, और फिर वृद्ध प्रातिपदिक को देखेंगे, फिर तदंत जो समर्थ प्रातिपदिक, अवर्ण समर्थ अवर्णांत जो समर्थ प्रातिपदिक, तदंत समर्थ से प्रत्यय होते हैं। समर्थ तो वहां भी जुड़ता है, फिर तदंत समर्थ से प्रत्यय होते हैं। पहले वृद्ध प्रातिपदिक देखेंगे, वृद्ध समर्थ नहीं, सीधा समर्थ नहीं जुड़ेगा, वृद्ध प्रातिपदिक, अवर्ण समर्थ, अवृद्ध प्रातिपदिक, अवर्णांत प्रातिपदिक। ठीक है जी। तदंत कैसे कहते हैं? तदंत जो समर्थ। ये निधिस तदंत से जुड़ जाता है। जैसे हम यूं कहेंगे, उदीचा वृद्धात गोत्रा, अगोत्र जो है उदीच आचार्यों के मत में वृद्ध जो प्रातिपदिक तदंत मतलब कि समर्थ सुबंत से, पूरा विशेषण बन जाएगा तो। हाँ बन जाएगा, क्या दिक्कत। प्रातिपदिक के विशेषण। हाँ, वृद्ध जो प्रातिपदिक तदंत समर्थ सुबंत से। मूल विशेष से सुबंध है। अंत में तो समर्थ सुबंत है, लेकिन सूत्र का जो प्रकार है वो ये बनेगा, वृद्ध प्रातिपदिक, ना कि वृद्ध समर्थ। बस इतना सा समझने की बात है, वृद्ध प्रातिपदिक और वृद्ध समर्थ में क्या अंतर है। वृद्ध समर्थ को देखना है या वृद्ध प्रातिपदिक को देखना है, अवर्णांत प्रातिपदिक को देखना है, अवर्णांत समर्थ को देखना है, अवृद्ध प्रातिपदिक को देखना है, अवृद्ध समर्थ को देखना है, या अनुदात्तादि प्रातिपदिक को देखना है, अनुदात्तादि सुबंत को देखना है, समर्थ को देखना है। सुबंत समर्थ होता है मतलब। कैसे में तो वृद्ध समर्थ प्रातिपदिक है। हम्म। तो इसमें तो फिर समर्थ विशेषण बन जाएगा इस प्रातिपदिक का। नहीं, वृद्ध को आप समर्थ से मत जोड़ो, वृद्ध मानी प्रातिपदिक, वृद्ध को तदंत समर्थ सुबंत। वृद्ध को समर्थ प्रातिपदिक के साथ। वृद्ध को समर्थ वृद्ध को प्रातिपदिक के साथ। वृद्ध को प्रातिपदिक से जोड़िए, फिर उसको समर्थ से जोड़िए। तदंत समर्थ सुबंध। हाँ, वृद्ध प्रातिपदिक कहें या वृद्ध समर्थ कहें, इसमें अंतर पड़ रहा है। समर्थ तो जुड़ रहा है, पर पहले वृद्ध प्रातिपदिक को विशेषित कर रहा है। वृद्ध यदि समर्थ से सीधा विशेषित हो ना, तो दिक्कत हो जाएगी। यदि उस ज्ञान, केस में सुबंध को वृद्ध देखना पड़ेगा। सुबंत को देखना पड़ेगा वृद्ध। ऐसे अभी हम प्रातिपदिक को वृद्ध देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, जैसे कि दोनों ही मतलब इसको विशेषित करें तो प्रातिपदिक को समर्थ वाली वृद्ध जो भी। नहीं नहीं, समर्थ तो प्रातिपदिक को कैसे करेगा। समर्थ थोड़ी होता है, प्रातिपदिक थोड़ी समर्थ होता है। समर्थ सुबंत होता है। समर्थ माने सुबंत शब्द। प्रातिपदिक यदि कहीं हो भी जाए, एक आध जगह जैसे जहाँ सुबोधात प्रातिपदिक लुक हो जाता है, या अलग्या में दीर्घात लुक लुक हो जाता है ना, तो वहां पर प्रातिपदिक भी वही होता है और सुबंत भी वही होता है। अन्य प्रसंगों में तिगंत को भी तो समर्थ कहते होंगे। हम्म। संबद्धार्थ समर्थ होता है ना, किसी दूसरे अर्थ के साथ संबद्ध है वो समर्थ होता है। स्वर जैसे अनुदात्ता दे रहे हैं, तो वाचो विकारा त्वचो विकारा, ये समर्थ अनुदात्ता दिए, सावेका से विभक्ति से उदात्त हो जाती है वो। तो नो द्वैचन, वाचा तरती, दो अच वाले से थन होता है। तो देखिए, वाचा तरती, वाचिका, वाचा तरती, त्वचा तरती, समर्थ द्व्यच है। तो जैसे
घटेन तरती में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि समर्थ 3 अच वाला हो गया, है ना। घटेन तरती में नहीं हो सकता है कि 3 अच वाला हो गया है, तो 2 अच वाला प्रातिपदिक देखेंगे या समर्थ देखेंगे तो अंतर पड़ जाएगा। इसलिए 2 अच वाला प्रातिपदिक और 2 अच वाला सुबंत 2 अच वाला सुबंत देखेंगे तो तो फर्क। 2 अच वाला सुबंत घटेन तो नहीं है, घटेन तो 3 अच वाला सुबंत है, लेकिन प्रातिपदिक तो है 2 अच वाला घट। तो घटेन तरती में ये जो है प्रातिपदिक को विशेष करने से तो ये ष्ठन प्रत्यय हो जाता है, लेकिन प्रातिपदिक सुबंत को देखेंगे तो नहीं हो पाएगा। प्रातिपदिक को देखने से तो हो जाता है। घटेन तरती 3 अच भी हो गए तो कोई बात नहीं, घट में तो 2 है ना। घटेन तरती घटिका, घटिका बन जाएगा। ज्ञाप प्रातिपदिक ग्रहण करने पर ज्ञाप प्रातिपदिक ग्रहण सामर्थ्य से उसी के विशेषण होते हैं वृद्धादि। ज्ञाप प्रातिपदिक ग्रहण सामर्थ्य से वृद्धादि उसी के विशेषण होते हैं। किसके? ज्ञाप प्रातिपदिक के विशेषण होते हैं, ना कि समर्थ के विशेषण है। और समर्थ का अधिकार होने से प्रत्यय तो समर्थ से आएगा, ऐसा नहीं कि समर्थ नहीं जुड़ रहा है, प्रत्यय आते समय वो समर्थ दिखेगा, लेकिन प्रातिपदिक कैसा होना चाहिए? 2 अच वाला, अवर्णांत इत्यादि इत्यादि। वृद्धादि ज्ञाप प्रातिपदिकम तस्मात् समर्थात् प्रत्यय, ऐसे अर्थ बनेगा सूत्रों का। ज्ञाप प्रातिपदिक वृद्धादि यत् प्रातिपदिकम यत् ज्ञाप प्रातिपदिकम तस्मात् समर्थात् प्रत्यय। अज्ञाप ग्रहणम किमर्थम? अब ये दूसरा प्रश्न उठा रहे कि सूत्र में ज्ञाप क्यों पड़ा? प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम भवति, ये परिभाषा अपना काम करेगी। प्रातिपदिक का जहाँ ग्रहण होता है वहां लिंग विशिष्ट का भी ग्रहण हो जाता है। तो कह रहे हैं नैतदस्ति स्वरूप विधि विषय परिभाषा, ये परिभाषा स्वरूप विधि में है। यहाँ तो प्रातिपदिक का सामान्य ग्रहण है, प्रातिपदिक सामान्य ग्रहण है, प्रातिपदिक स्वरूप का ग्रहण होगा ना, वहां लिंग विशिष्ट परिभाषा काम करती है। जैसे कहीं कह दिया जैसे कहीं पर कह दिया कि वो जो है श्रवण से, श्रवण के साथ समास होता है, तो श्रवण प्रातिपदिक स्वरूप का ग्रहण है तो श्रवणासी भी हो जाएगा। प्रातिपदिक स्वरूप ग्रहण में ये परिभाषा लगती है, प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्ट। यहाँ पर प्रातिपदिकात जो है वो प्रातिपदिक स्वरूप थोड़ी है, सभी प्रातिपदिकों का एक सामान्य ग्रहण है ये तो। जाति व्यक्ति। हाँ, तथा च युवा खलति पलति, इसका ज्ञापक भी वैसा ही है। खलति पलति इत्यादि प्रातिपदिक स्वरूप के साथ युवा जो है ना, युवा के ग्रहण में युवती का भी ग्रहण हो जाएगा, तो प्रातिपदिक स्वरूप है ना युवा। उन्होंने ये कहा कि युवा का जरती के साथ समानाधिकरण कैसे होगा? युवा का समानाधिकरण जरन से तो हो जाता है। जैसे हिंदी में मैं बोलूं बूढ़ी, बूढ़ी बूढ़ी महिला, ये तो ठीक है, बूढ़ा महिला ये ठीक नहीं है, बूढ़ा स्त्री ये ठीक नहीं है। तो युवा का समानाधिकरण जरती, युवा जरती, युवा बूढ़ी, युवती बूढ़ी, ये तो ठीक है। युवती बूढ़ी मतलब जवानी में कोई बूढ़ा हो जाए, स्त्री हो या पुरुष, तो युवा बूढ़ा, युवती बूढ़ी, बीमार हो जाए तो हो जाते हैं, ऐसे दिखते हैं। किंच तदंता तद्धित विधानार्थम ज्ञाप ग्रहणम, और भी तदंत से तद्धित विधान, तदंत मानी, तदंत मानी बताओ जी। हाँ, ज्ञाप प्रातिपदिक से
तद्धित विधान के लिए भी ज्ञाप ग्रहण है। तदंतात माने ज्ञाप प्रातिपदिक अंतात, ज्ञाप प्रातिपदिक अंत वाले तदंतात तद्धित विधानार्थम। जैसे काली है, गी अंत वाला शब्द है काली, जैसे हाँ वो ग्यंत आबंत और प्रातिपदिक, जैसे काली शब्द है ये गी अंत वाला है तो उससे फिर तद्धित आ जाएगा। हरिणी शब्द है, खटवा शब्द है, माला शब्द है, तदंत शब्द से नहीं, तदंतात का मतलब यहाँ पर गी और आप। गी और आप का ग्रहण कर रहे हैं। गी और आप, ग्यंत और आबंत से पुनः तद्धित विधान के लिए ज्ञाप ग्रहण किया है। ग्यंत और आबंत से पुनः तद्धित विधान करने के लिए ज्ञाप ग्रहण है। ठीक है, विप्रतिषेधात् तद्धित बलीयस्त्वं स्यात्। नहीं तो काली शब्द से गीत ना हो, काल शब्द से गीत ना करके तद्धित बलवान हो जाता, बल परत्व से तद्धित बलवान हो जाता, काल तरह रूप बनता, काली तरह चाहते हैं। काल शब्द से तरफ प्रत्यय होकर फिर आगे ताप आ जाएगा, काल तरह रूप बनने लगेगा, रूप चाहते हैं काली तरह। हरिण तरह बनने लगेगा, खट्टो तरह बनने लगेगा, माल तरह बनने लगेगा, चाहते हैं माला तरह। विप्रतिषेधादि तद्धित बलीयस्त्वं स्यात्। ये पूरा हो गया। सोजस मोट छष्टाभ्याम भी ये सूत्र प्रत्ययों का परिगणन कर रहा है। ज्ञाप प्रातिपदिकात् इति अधिकृतम, ज्ञाप प्रातिपदिकात् स्वादय प्रत्यय भवन्ति, उकार आदयो अनुबंध यथा योगम उच्चारण विशेषणार्थ। उकार आदि जो अनुबंध है यथा योग उच्चारण विशेषणार्थ है। ओटस टकार सुट इति प्रत्याहार ग्रहणार्थ। ओट का टकार प्रत्याहार बनाने के लिए है। उकार आदि अनुबंध जैसे कि सु में उकार अनुबंध है आदि शब्द से, इसी तरह से, और जस में जय अनुबंध है। तो इसी सूत्र में असंदिग्ध उच्चारण के लिए जस का जकार है। टा में टकार ताग असी गसा मिनात सा में विशेषणार्थ है। और गे प्रवृत्ति में जो गकार है घेर गेंदी के लिए है। ओट का टकार शुट प्रत्याहार के लिए है। घसी का इकार युष्मद अस्मद भ्याम घसोस, उसमें नहीं, वो भी ठीक है। घसी का जो इकार है ना, घसी घसाम युष्मद अस्मद भ्याम घसोस, घसी को हटाने के लिए है। घसी में जो इकार डाल रखा है ना, तो घस को हटाने के लिए। यदि घस सामान्य ग्रहण हो जाता है, दोनों जगह होता है। युष्मद अस्मद भ्याम घसोस, युष्मद अस्मद से उत्तर घस को अस होता है। पकार है सुप इति प्रत्याहारार्थ। इस तरह से संख्या कर्मादय स्वाधीनम अर्थात शास्त्रांतरेण वीता तेन से एक वाक्य था। वो अभी मैं जो बात कर रहा था वो आ गई। संख्या और कर्मादि स्वादियों के अर्थ कहे शास्त्रांतर से। शास्त्रांतर माने कर्मणि द्वितीय आदि सूत्रों से कहे हैं। कर्म के एकत्व में एक वचन, कर्म के द्वित्व में द्विवचन, कर्म के बहुत्व में बहुवचन, द्विवचन एक वचने बहुसु बहुवचनम सूत्र के साथ इसकी एक वाक्यता हो जाएगी। 3 प्रकरण जुड़ जाते हैं वहां। द्विवचन एक वचने बहुसु बहुवचनम, 3 सूत्र, एक कर्मणि द्वितीय, एक ये वाला सूत्र, और एक द्विवचन एक वचने। वो कहेगा कर्म के द्वित्व में, कर्म के द्वित्व में द्वितीय द्विवचन होता है। कर्म के एकत्व में द्वितीय एक वचन होता है। कर्म के बहुत्व में द्वितीय बहुवचन होता है। यंत्र से कुमारी गौरी आदि, कुमारी आपस से खटवा आदि रूप एवं प्रातिपदिकार्थ।
स्त्रियाम ये अधिकार सूत्र है। यदि तो ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्यामः स्त्रियाम इत्येवं तद्वेदितव्यम। यहाँ से आगे जितना चलेंगे स्त्रियाम ये समझना चाहिए। ज्ञाप प्रातिपदिकात् इति सर्वाधिकारे भी प्रातिपदिक मात्रम अत्र प्रकरणे संबध्यते। यद्यपि ज्ञाप प्रातिपदिक पूरे का अधिकार है, लेकिन स्त्री प्रकरण में घी और आपका अधिकार नहीं बैठेगा। क्यों? वो तो इसी से विधान किया है ना, इस प्रकरण से केवल प्रातिपदिकात् संबंधित होगा। स्त्रियां यदि तो ऊर्ध्वमनुक्रमिष्यामः स्त्रियां इत्येवं तद्वेदितव्यम्। ज्ञाप प्रातिपदिकात् इति सर्वाधिकारेऽपि प्रातिपदिक मात्रम अत्र प्रकरणे संबध्यते। ज्ञापो और अनेने विधानात्, ज्ञाप का तो इसी से विधान है। अब एक बड़ा प्रश्न किया है, स्त्रियां इति उच्यते केवल स्त्रीणाम। ये स्त्रियां तो कह रहे हो, पर ये स्त्री है क्या चीज? तो इसका उत्तर दे रहे हैं कि सामान्य विशेषा स्त्रीत्वादयो गोत्वादय बहु प्रकारा व्यक्तया। काशिका की कुछ कठिन पंक्तियां हैं, उनमें से ये भी एक है। जैसे एक उसमें भी है, आप लोगों ने 7वें अध्याय में पढ़ा है, हलादि शेषा। हलादि शेषा सूत्र पर है ना, आदि शेष निमित्तो यम अनादेर लोगो विधीयते। और फिर आगे काशिका में बहुत एकदम से बड़ा बहुत ही वो हो गया है। असिद्ध वदत्रा भात पर भी एक पंक्ति है। तो सामान्य विशेषा स्त्रीत्वादया, सामान्य विशेष है स्त्रीत्वादि। आदि शब्द से पुमान और नपुंसक का ग्रहण कर रहे हैं। सामान्य और विशेष दो चीजें मिली हुई है स्त्रीत्व पुंसत्व नपुंसकत्व में। स्त्रीत्व सामान्य इसलिए है कि अपने सजातीय स्त्री से स्त्री सामान्य है, और विजातीय पुंस और नपुंसक से विशेष है। गोत्वादय, जैसे गोत्वादी भी सामान्य विशेष होते हैं ना, एक गाय दूसरी गाय के साथ सामान्य धर्म रखती है और अश्व से वो विशेष रखती है। तो गोत्वादय बहु प्रकारा व्यक्तया, बहुत सारे प्रकार हैं, भेद हैं जिसके ऐसी हैं व्यक्तियां। प्रकार का मतलब भेद होता है। बहु प्रकारा व्यक्तया, बहुत भेद वाली व्यक्तियां होती हैं। सामान्य विशेष एक ही जाति के अंदर देख रहे होंगे सर, क्या देख रहे हैं? बहु प्रकार मतलब एक गाय को अलग बता रहे हो ना। व्यक्तियां बहुत भेद वाली व्यक्तियां हैं जो क्या स्त्रीत्वादी। व्यक्तियां तो बहुत भेद ही होंगे। जैसे गाय है एक स्त्री गो, तो वो व्यक्तियां जो होंगी बहुत भेद वाली ही होंगी। तो ये इस पंक्ति को ऐसे भी बताया है कि सामान्य विशेषा माने कुछ सामान्य, ये भी अर्थ किया पतंजलि में। सामान्य विशेषा माने एक एक तो अर्थ करते हैं सामान्य और विशेष, और एक अर्थ किया है कुछ सामान्य। और कुछ विशेष नहीं, विशेष का मतलब कुछ सामान्य। ये दिया है सामान्य विशेषा। व्यक्ति का क्या अर्थ है? व्यक्तियां तो वो जो एक एक व्यक्तियां जाति का जो आश्रय है उसको व्यक्ति कहते हैं। और उसका बहुवचन। ऐसे ही स्त्रीत्व का आश्रय जो होगा वो व्यक्तियां ही तो होंगी। मतलब जाति के सापेक्ष भी और स्त्रीत्व पुंस नपुंसकत्व के सापेक्ष भी व्यक्तियां उसका आश्रय होती है।
स्त्री पुल्लिंग नपुंसक लिंग ये कोई अधर पदर नहीं रहते ना, किसी के आश्रय में रहेंगे। किसी व्यक्ति को उठा रहे हैं, कोई व्यक्ति आ- स्त्री पुरुष नपुंसक किसी व्यक्ति के सहारे ही तो देख सकते हैं, स्वतंत्र रूप से कैसे देखोगे आप। सत्ता व्यतिरिक्त सामान्य में सामान्य विशेष शब्द रूढ़ है, ये भी एक पद्मजीकार ने सूचना दी है। सत्ता से अलावा जो सामान्य, जैसे दार्शनिक बात आ गई बहुत ही अच्छी, कि जो सत्ता तो हो गई परम सत्ता जिसमें विशेष नहीं है, पर सत्ता से व्यतिरिक्त जो भी है वो सामान्य विशेष शब्द से कहा जाएगा, उसमें सामान्य विशेष रहेगा। सत्ता से अलावा जो भी होगा वहां सामान्य विशेष शब्द रूढ़ है। नहीं, सत्ता से व्यतिरिक्त सामान्य में सामान्य विशेष शब्द रूढ़ है। सत्ता व्यतिरिक्त जो सामान्य, एक सत्ता सामान्य है, एक सत्ता व्यतिरिक्त सामान्य है। जैसे सारे पदार्थों की उसको बोलते हैं परम परासत्ता, मतलब पर सामान्य के दो वेद हैं, पर सामान्य और अपर सामान्य। तो जितने भी पर सामान्य, जो भी पर सामान्य से कहा जा रहा है वहां सामान्य विशेष का प्रयोग नहीं होगा, अपर सामान्य के लिए सामान्य विशेष शब्द का प्रयोग होता है। अपर सामान्य के लिए सामान्य शब्द का प्रयोग होता है। मतलब सामान्य के दो भेद हैं वैशेषिक में ना, 9 द्रव्य हैं, 24 गुण है, 5 कर्म है, अनंत विशेष है, विशेष अनंत होते हैं, सामान्य 2 है, पर सामान्य अपर सामान्य, समवाय 1 है, अभाव 4 है। वैशेषिक शास्त्र में ये बताया। तो सामान्य 2 होते हैं, पर सामान्य अपर सामान्य। पर सामान्य तो एक ही है, अपर सामान्य अनंत है, मतलब उसमें वो बहुत बड़ी हायरार्की है, उसको सामान्य विशेष कहते हैं। अपर सामान्य दूसरे की दृष्टि से वो, दूसरे की दृष्टि से वो विशेष है, अपने सजातीय की अपेक्षा से सामान्य। सामान्य विशेष जो होता है वो ऐसा होता है जिसमें बहुत ज्यादा भेद होंगे। अपर सामान्य के लिए सामान्य विशेष शब्द का प्रयोग हो रहा है। तीन अवान्तर जातियां होती हैं। तिस्रो जातय वेता केशांचित समवस्थिता विरुद्धा विरुद्धा गो महिष्य आदि जाति भी हस्तिन्याम वडवायाम से स्त्रीत्व बुद्धे समन्वय। जैसे हस्तिनी है या वडवा है, दोनों में हस्तिनी, वडवा, कुकुरी, महिषी, इन सब में स्त्रीत्व बुद्धि का समन्वय है। 3 जातियां हैं अवान्तर जातियां, केशांचित समवस्थिता। 3 अवान्तर जातियां हैं। अवान्तर जातियां हैं 3, क्या क्या? स्त्री, पुमान, नपुंसक। अविरुद्धा विरुद्धा भी गो महिष्यादि जाति भी, जो विरुद्ध गो महिषादि जातियों के साथ अविरुद्ध रहती हैं। 3 अवान्तर जातियां हैं। 3 अवान्तर जाति कौन होंगी? 3 अवान्तर जाति, एक महासामान्य है। 3 अवान्तर जाति है, स्त्री, पुमान, नपुंसक। स्त्री जाति के आश्रय दुनिया की सारी स्त्री आ जाएंगी। पुम जाति का आश्रय दुनिया के सारे पुम जाति के आश्रय आ जाएंगे। नपुंसक जाति के आश्रय दुनिया की सारी वो आ जाएंगी। ऐसे देख रहे हैं।
तो इन्होंने ये बतलाया कानिचित सामान्यानि या सामान्य विशेषा, कुछ सामान्य स्त्रीत्वादि, कुछ सामान्य, कुछ सामान्य स्त्रीत्व में, कुछ सामान्य पुंस्त्व में, कुछ सामान्य नपुंसक में, गोत्वादि के समान बहुत प्रकार वाले, बहुत भेद वाली व्यक्तियां हैं ये। स्त्रीत्व का भेद हम बहुत चीजों में देख सकते हैं, पुंस्त्व का भेद बहुत सारी चीजों में देख सकते हैं, नपुंसक का भेद बहु प्रकार व्यक्त है। क्वचित आश्रय विशेष अभावात, कहीं पर आश्रय विशेष का अभाव होने से केवल उपदेश से ही जानी जाती है ये जातियां। उपदेश व्यंग्याय भवन्ति ब्राह्मणत्वादय, जैसे ब्राह्मणत्व यथा ब्राह्मणत्वादय, जैसे ब्राह्मणत्व जाति को हम उपदेश से ही जानते हैं, ऐसे कोई उसका सीधा चिन्ह हमारे पास नहीं है कि ये रहा ब्राह्मण। उपदेश से जानते हैं ब्राह्मणत्व को कि जो तपस्या करता है, जो शांत रहता है, खोज करता है। ये तो सब आप लक्षण बता रहे हैं, फिर तो देख लेंगे कौन है ब्राह्मण। नहीं, उस उपदेश व्यंग हो गया ना, उपदेश व्यंग हो गया ना। इन लक्षणों से आप ब्राह्मण को पहचान लो, या कह देंगे कि ये ब्राह्मण है। दो तरीके हैं ना। जो आप बता रहे हैं तो सब आश्रय विशेष है। हाँ, आश्रय विशेष है, या आश्रय विशेष नहीं, यूं कहेंगे गुण विशेष है। गुण विशेष के जो आश्रय हैं वो ब्राह्मण होता है। हाँ, तो गुण विशेष बता रहे हैं तो पहचान ही लेंगे, फिर उपदेश ही क्या जरूरत। नहीं, आश्रय विशेष अभाव, कहीं जैसे कि खट्वा शब्द है, इसमें स्त्रीत्व का आश्रय नहीं मिल रहा है ना। स्तन केशवती स्त्री श्याल लोमसा पुरुषा स्मृता उभयोरंतरम यच्च तद अभावे नपुंसकम। दोनों का सादृश्य जिसमें हो नपुंसक। अंतरम का अर्थ है सादृश्य। तो ये तो हो गया, ये तो सामान्य स्त्री पुमान नपुंसक का लक्षण हो गया, लेकिन खट्वा में कहाँ देखेंगे ये लक्षण? उसको कह रहे हैं आश्रय विशेष अभाव। उपदेश व्यंग ही होंगी वो। खट्वा को स्त्रीलिंग समझ लो, ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे जिनको हम स्त्री, ये क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग समझेंगे। जैसे उपमा दे दी कि जैसे जाति होती है कि ये मनुष्य जाति है, ये स्त्री जाति है, यहाँ तो ब्राह्मणी है, ये ब्राह्मण है, यहाँ तो समझ लेंगे स्त्री क्या बोलते हैं। जैसे मनुष्य जाति है, पशु जाति है, यहाँ तो समझ लेते हैं हम, पर ब्राह्मण जाति को हम कैसे समझें? वहां तो उपदेश से ही समझना पड़ता है। ऐसे ही स्त्रीत्व आदि को भी बहुत सारे प्रसंगों में उपदेश से ही समझना पड़ता है, हमको पता नहीं चलेगा इस वैसे। ओम शांति शांति शांति। इसे भेद नहीं कर पाएंगे ब्राह्मण क्षत्रिय। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्वाहा